हेलो। तो क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि यार अगर मैंने 2cc तुरंत नहीं किया या 2 महीने में नहीं किया तो क्या मेरी आईडी बंद हो जाएगी, क्या मैं फॉरएवर में आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा, या अगर मैंने 2cc अभी तुरंत नहीं किया तो आगे मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में ऐसे ऐसे आपके उमड़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए, स्टूडेंट तक देखिएगा। आई गारंटी हो कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, ये सच्चाई ज़रूर है कि अगर आप 2cc लगातार 2 महीने में कर लेते हो तो आप अपना बिजनेस जल्दी ग्रो कर सकते हो, आपको एक जल्दी से कुछ ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट किन्हीं कारणों की वजह से आप अगर नहीं कर पा रहे हो 2 महीनों में तो आपकी आईडी नहीं डिलीट होने वाली इतनी जल्दी। ऐसा कुछ नहीं कि आप बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हो या आप आगे टाइम पे आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 2cc कर लिया 2 महीने में तो उसके फायदे क्या होंगे? मेजर तीन बड़े फायदे इसके ये होते हैं कि नंबर एक, आप अपनी टीम को जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो अपना बिजनेस। आप इंटरनेशनली भी आप अपना बिजनेस को लेके जा सकते हो, अपना बिजनेस भी वहां पे ग्रो कर सकते हो। प्लस आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के साथ साथ जहां जहां फॉरएवर है आप वहां वो प्रोडक्ट्स भी रिटेल कर सकते हो, आपके पास ये पावर आ जाती है। तीसरा, थर्ड पॉइंट जो आता है बिजनेस स्टेबिलिटी का, कि आप जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, आपने कई लोगों से और भी सुना होगा कि 2cc लेवल चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कह लीजिए, इसको परमानेंट लेवल बोला जाता है। ये आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है। मतलब आपका फिर वो एक मतलब एक बेस बन जाता है कि हाँ मतलब आप एएस बन चुके हो। मान लीजिए आपने एएस लेवल 2cc क्वालिफाई कर लिया हो, किन्हीं कारणों की वजह से आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं एक्टिव आप हो पा रहे हो तो आपका वो लेवल डिमोट नहीं होगा, आपकी आईडी डिलीट नहीं होगी। सो डरने की ज़रूरत नहीं। इस वजह से आप 2cc अगर जल्दी कर लेते हो तो आपका ही बेनिफिट है उसमें। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब तक आप 2cc नहीं करते हो कंपनी की नज़र में आप एक प्रेफर्ड कस्टमर ही रहते हो। 2cc लेवल करने के बाद कंपनी को भी लगता है कि हाँ यार ये बंदा या बंदी जो भी मतलब है, जो ये पर्सन जो है इस बिजनेस के लिए सीरियस है और इसके लिए ये पूरा कमिटेड है। बाकी एक पॉइंट ये भी है कि हाँ आपको 2cc 2 महीने में क्यों करना चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको इनकम बढ़ानी अपनी है, जल्दी ग्रोथ लेनी, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा, भाई आपको 2cc फटाफट करना ही पड़ेगा। मतलब 2cc आपको 2 महीने में करना ही पड़ेगा। कंपनी जो है आपको 2 कैलेंडर मंथ्स देती है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए कि 25 तारीख है, ठीक है, आज मान लीजिए 25 तारीख है, मान लीजिए 25 मार्च है आज फॉर एग्जाम्पल। सो आपने 25 तारीख को मान लीजिए कुछ एक बिलिंग कर दी इनिशियल अमाउंट की, तो आपने सोचा कि जैसे 25 मार्च हो गया, 25 मार्च से 25 अप्रैल 25 मई, लेकिन नहीं। आपने अगर 25 मार्च को किया तो पूरा कैलेंडर मंथ, पूरा एक से लेकर पूरा वो काउंट होगा आपका मार्च। पूरे कैलेंडर मंथ्स या 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स आपके काउंट होंगे। वो 25 मार्च से वो 25 वैसे काउंट नहीं होता है, यहाँ पे पूरे कैलेंडर मंथ्स काउंट होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल जैसे 31 मार्च है, तो आपने अगर 31 मार्च को मान लीजिए 1cc आपने कर लिया, 1cc के प्रोडक्ट्स आपने खरीद लिया, आपने 1cc अपनी आईडी पे कर लिया, तो आपको पूरे अप्रैल महीने में फिर 1cc करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचो कि 30 मई या 31 मई तक मुझे 2 महीने मिलेंगे, नहीं। पूरे रेगुलर मंथ होते हैं। अच्छा मान लीजिए, जैसे आप कह सकते हो कि सर अगर मान लीजिए अप्रैल में मैं नहीं कर पाया, मिस हो गया, तो माय डियर फिर आप अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको मई में फिर से पूरा आपको शुरू से करना पड़ेगा। जी हाँ, कि जैसे आपने जो 1cc आपने फॉर एग्जांपल 31 मार्च है, आपने 1cc के प्रोडक्ट्स ले लिए, 1cc अपनी आईडी पे आपने कर लिया, अप्रैल में आपने गैप कर दिया, फिर आप सोचो कि मई में वो चीज़ आ जाए तो मई में फिर वो जीरो हो जाएगा, आपको फिर से पूरा नया 2cc करना पड़ेगा। मतलब फिर से आपको 2cc अपनी आईडी पे आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। कंसेक्यूटिव मंथ्स का मतलब लगातार 2 महीने होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने 31 मार्च को किया 1cc अपना आईडी पे, आपने फिर अपना अप्रैल में अपना 1cc फिर कर, तो वो पिछला एक और ये 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा, आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी कुछ मिली होगी इससे। और पहला जो इनिशियल होता है ना कि मतलब कि अपनी, तो ये माय डियर आपको अपनी आईडी जो 12 अंकों की जो आपकी एफबीओ आईडी है, आपको अपनी आईडी पे ही टर्नओवर जनरेट करना होता है, किसी और नहीं। ये नहीं कि आपने आपके नीचे मान लीजिए आपने कोई डाउनलाइन आपके आया, आपका कोई बिजनेस पार्टनर आप एसोसिएट हो गया, उसने डायरेक्ट 2cc कर लिया, तो आप सोचो कि यार वो 2cc मेरे में काउंट हो जाए, तो नहीं। आपको अपनी आईडी पे ही वो टर्नओवर जनरेट करके दिखाना होता है कंपनी को, जो कि एक ही बार करना होता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, या डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार है, आप देख सकते हो कि मैं और मेरी टीम कैसे ऑटोमेशन के थ्रू काम कर रहे हैं बिना किसी को कन्विंस किए हुए। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। और हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, मिस ना हो। सो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।